गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जब ईर्ष्या से प्रेरणा आती हो, ये रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु ये व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु ये वो नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वो अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उनसे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि ईर्ष्या लाभदायक हो सकती है अगर उसकी सोच रचनात्मक हो, प्रतिद्वंदिता का भाव हो, स्पर्धा का भाव हो, लेकिन उससे ऐसा होता नहीं है। लोग अपने अंदर अभाव महसूस करते हैं और दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अपना मित्र हो, पड़ोसी हो या कोई संबंधी हो, उससे ईर्ष्या कर ही बैठते हैं और उसको सही रूप में नहीं देख पाते। उनको लगता है वो व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा खुश है और उससे ईर्ष्या करने लगते, जबकि वो भी अपने जीवन में उतना ही असंतुष्ट रहता है जितना वो। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में संतुष्ट नहीं रहता है। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो जीवन में संतुष्ट दिखाई देते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात अगर हम करें तो उनके मन में ईर्ष्या भाव का होना एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है। शरीफ लोग सोचते होंगे और सर खुजलाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति हमसे ईर्ष्या क्यों करता है। आदमी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो इसकी बहुत मदद की, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसकी सबसे ज़्यादा मदद करो वही आपसे ईर्ष्या करता है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझमें किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों से भी मैं भलाई ही चाहता हूँ। ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने को साफ सुथरा बताता है, लेकिन वो भी किसी न किसी से ईर्ष्या करता ही रहता है। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने एक सूत्र में कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम सबसे ज़्यादा भलाई करोगे। और निश्चय ने तो यहाँ तक कहा कि इन कूचे से होकर निकला, तब उन्होंने जोर का ठहाका लगाया कि अरे ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं। ये प्रशंसा और पीछे निंदा किया करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं, हमारे गुणों के लिए नहीं, हमारे गुणों के लिए। ये ऐप जो हमारी बुराइयां होती हैं उनके लिए ये सज़ा नहीं देती हैं, बल्कि हमारी जो अच्छाइयां हैं उनके लिए हमें सज़ा देती हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की क्या बात सुने, ये तो छोटे लोग हैं। मगर जिसका दिल छोटा और दृष्टिकोण संकीर्ण हो, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। हम प्रीत, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तो ये हमें यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो जो लोग संकीर्ण मानसिकता के, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर भले लोगों की भलाई करेंगे तब भी वो हमको बुरा ही समझेंगे। दरअसल हम तो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं। उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन का भागीदार बनाया जाए। सारे अनुभवों को निचोड़कर निश्चय ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं वही जो है, उन्हीं के चलते लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। ये भी हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु से आपसी आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने का भी अब आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस आभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी एक रचनात्मक तरीका भी हो सकता है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्या से होने वाले परिणामों और जो है उनसे कैसे हम अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और जीवन में ईर्ष्या प्रवृत्ति को अपनी त्याग कर एक अपनी उस जो शक्ति को है, जो हम ईर्ष्या दूसरों को जलने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उसको हम कैसे सकारात्मक सोच के द्वारा अच्छे कामों में लगा सकते हैं और हम भी बिना ईर्ष्या के रह सकते हैं। ईर्ष्या के बगैर हम रहेंगे तो सुखी रहेंगे।
हमको संतोष रहेगा। संतोष जैसा धन अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति को मिल जाए तो उसके मन का ईर्ष्या भाव लुप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जो है अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर ले, ये आसान नहीं होता लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसके लिए थोड़ी सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से बचने के अनेकों उपाय बताए हैं। उनमें से अगर मनुष्य रचनात्मक सोच रखे, प्रतिस्पर्धा रखे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्पर्धा रखना एक स्वाभाविक उन्नति का कारण भी है कि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्पर्धा रखता है। लेकिन अगर वो स्पर्धा को रचनात्मकता में नहीं बदल पाया तो ईर्ष्या करना उसके लिए दुष्परिणाम ही साबित होगी। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।